नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का एजुकेटर अभिषेक बेनीवाल और बड़े ही शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म बैनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। और उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने माता पिता का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं थ्योरम 6.1, जिसे हम बड़े ही प्यार से बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों बीपीटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। वहाँ पर आपको एग्ज़ाम में, जहाँ एग्ज़ाम दे के आओगे आप, वहाँ एग्ज़ाम में आपको मिलेगा कि स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम, या फिर आपको स्टेटमेंट दे दी जाएगी। स्टेटमेंट एक बार कर लेते हैं। क्या है स्टेटमेंट? आपकी स्टेटमेंट है कि इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। तो जैसे ही आपको ये स्टेटमेंट मिलेगी आप समझ जाओगे कि क्या है वो थेल्स थ्योरम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वो बीपीटी थ्योरम पूछ रहा है। और अगर आप अच्छे से बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से इस थेल्स थ्योरम को कर लेते हो तो आपकी अगर ये 5 मार्क्स की 5 मार्क्स की आती है तो आप उसमें 5 में से 5 मार्क्स लेके आ सकते हो। हार नहीं माननी है आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, इतने ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करनी है कि आपका एग्जामिनर मार्क्स डिडक्ट ही ना कर सके। तो इसी बात पे मैं आपको एक शायरी याद दिलाता हूँ कि ख्वाब बड़े सफ़र बड़ा, ख्वाब बड़े सफ़र बड़ा, कई चुनौती पार गया मैं, रुका नहीं झुका नहीं तो कैसे कह दूं हार गया मैं। तो आपको कभी भी हार नहीं माननी है, आपको ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करनी है और आपको प्रत्येक क्वेश्चन में इतने ज़बरदस्त तरीके से करवाऊंगा कि आपका एक भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा और आपके 80 में से 80 मार्क्स दिलाने का कार्य करूँगा। अब जैसे ही आपको थ्योरम मिलती है या फिर ये चैप्टर्स मिलते हैं आपको कंस्ट्रक्शन वाले, जैसे कि ट्रायंगल 6 चैप्टर आपका 7 चैप्टर है, तो इनमें आपको क्या करना होता है? इनमें सबसे पहले आपको गिवन लिखना होता है। जो भी चीज़ आपको गिवन है वो लिखेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है, एग्जामिनर को ये बताना है कि हमें प्रूव क्या करना है, गिवन क्या है और हम कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं। अगर कोई भी लाइन हम ज्वाइन कर रहे हैं या कोई भी लाइन हम ड्रा कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें क्या लिखना होता है? कंस्ट्रक्शन। अदरवाइज हम क्या कर लेते हैं? प्रूफ पे आ जाते हैं सीधे, अगर कोई भी चीज़ हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं। जैसा कि इस थ्योरम में हमने गिवन में जो स्टेटमेंट हमने अभी रीड की थी उसमें गिवन क्या है कि ए बी सी इज़ ए ट्रायंगल। ए बी सी एक ट्रायंगल है, जैसा कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ए बी सी इज़ ए ट्रायंगल इन विच, जिसमें DE इज ए पैरेलल लाइन टू साइड BC। जो आपकी DE लाइन है वो पैरेलल है किसके? BC के। विच इंटरसेक्ट, जो इंटरसेक्ट कर रही है, कौन इंटरसेक्ट कर रही है बेटा? D और E जो लाइन है आपकी वो इंटरसेक्ट कर रही है AB एंड AC एट D एंड E रिस्पेक्टिवली। जो AB को D पर काट रही है और AC को E पर काट रही है। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है? डी जो लाइन है वो आपकी ए बी के ऊपर डी पर काट रही है और ए सी को ई पर काट रही है। मीन्स ये इसके रिस्पेक्टिव है और ए सी क्या है? ई के रिस्पेक्टिव है। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है। टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि जो लाइन डी ई इंटरसेक्ट कर रही है अदर टू साइड्स को, उनको क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है सेम रेशो में। सेम रेशो का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। मीन्स इनका रेशो और इनका रेशो क्या है? आपस में इक्वल है। ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। और कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है? उसने तो सिर्फ ये बोला था कि ए बी सी एक ट्रायंगल है और डी ई जो इंटरसेक्ट कर रही है ए बी को डी पर और ए सी को ई पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया? इसमें हमने बी पॉइंट को ई पॉइंट से मिला दिया और सी पॉइंट को डी पॉइंट से मिला दिया। और इसके अलावा हमने क्या किया है? ई एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किस पे? ए बी पे। और डी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किस पे? ए सी पे। ये हमने लिख लिया है जोइन बी ई एंड सी डी एंड ड्रॉ ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी एंड डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी। ये चीज़ें हमने लिख ली। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये 3 चीज़ें आपको प्रत्येक क्वेश्चन में लिखनी है आपके 6 चैप्टर में। तो इसके बाद अब हम आते हैं प्रूफ के ऊपर। प्रूफ क्या करना है? चलते हैं प्रूफ की तरफ। प्रूफ में हम सबसे पहले लेते हैं एरिया।
एरिया निकालना आपको मैं बता देता हूँ। किसी भी ट्रायंगल का, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि किसी भी ट्रायंगल का अगर हम एरिया निकालते हैं तो उसका एरिया निकालते हैं कैसे, हाफ इंटू में परपेंडिकुलर इंटू में बेस। अगर मैं ए डी ई ट्रायंगल लेता हूँ, ए डी अगर मैंने ट्रायंगल ली है तो इसको हम क्या करेंगे, हाफ इंटू में बेस हमने ले लिया क्या, ए डी बेस क्यों लिया है, हम डी ई बेस भी ले सकते हैं, ए ई बेस भी ले सकते हैं, तो हम ए डी बेस इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि ये हमारे यूज़ में आ रहा है, ए डी क्या आ रहा है हमारे यूज़ में। ऐसे ही हम डी बी बेस लेंगे, फिर ए ई, फिर ई सी, इसका आपको बाद में पता चलेगा। जैसे आप फिल्म देखते हो ना, फिल्म में आजकल क्या होता है, आपको शुरू में ही सारी चीज़ें नहीं बता देते, वो शुरू में क्या करते हैं, एक गोली चलाते हैं जिसे मतलब कोई भी डेथ हो जाती है, उससे आप क्या हो जाते हो, संशय में आ जाते हो कि क्या होगा, ये सीन कब आएगा, और वो सीन क्या है, लास्ट में रिलेट होता है। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको एरिया निकालना बता रहा हूँ, लेकिन ये रिलेट कहाँ होगा, बिल्कुल सबसे लास्ट में जाकर। कहाँ पे जाके, लास्ट में जाकर अपने आप ही आपको एकदम पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। जैसे मैं एरिया निकाल रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, ए डी ई का हम एरिया निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, हाफ बेस इंटू में हाइट, अब हाइट क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर है, बेस इंटू में हाइट। तो हमने किसका एरिया निकाला है, ए डी ई का। ए डी ई में हाफ तो एज इट इज रहेगा, 1/2 तो सेम रहेगा आपका, और बेस क्या है यहाँ पे, बेस है आपके पास ए डी। अगर हमने बेस ए डी लिया है तो उसके ऊपर बिल्कुल सीधा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसके ऊपर परपेंडिकुलर कौन है, ई एन है। तो आपके पास बेस है ए डी और हाइट यानी कि परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ई एन। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ई एन। ठीक है, ये समझ में आया ए डी का। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, अब किसकी ज़रूरत है, डी बी की। अब डी बी बेस किस में आ रहा है, ट्रायंगल डी बी ई में, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो बी डी ई में। तो हम ऐसे ही क्या निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। इसका एरिया हम कैसे निकाल लेंगे, हाफ बेस क्या लिया है हमने, डीबी की ज़रूरत है तो हमने बेस क्या लिया है, डीबी, या फिर बीडी भी लिख सकते हैं, डीबी। अब यहाँ पर हाइट तो यहाँ पे आपको नज़र आ ही नहीं रही। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके पास कोई भी ट्रायंगल होती है, जैसे आपके पास ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में आपके पास यहाँ से परपेंडिकुलर डाल रहे हो तो ये डल जाएगा, ये क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर। लेकिन अगर आपके पास कुछ इस टाइप की वो आ जाए, आपके पास ट्रायंगल आ जाए, तो इसमें आपके पास परपेंडिकुलर कहाँ होगा, ये तो ये परपेंडिकुलर हो सकता है। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि ये बेस लेना है मुझे, ये क्या लेना है, बेस, तो आप इसके ऊपर परपेंडिकुलर कैसे डालोगे, आप इसका परपेंडिकुलर इसके बाहर की तरफ डालोगे, ये क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर। इसी तरह इसमें हमने ये बेस लिया है, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर डलेगा, तो ये लाइन कहाँ तक जा रही है, ये लाइन चल के ए तक जा रही है, तो इसका परपेंडिकुलर यहाँ डल जाएगा। इसका परपेंडिकुलर क्या हो गया, ई एन। तो इसका परपेंडिकुलर बी डी ई ट्रायंगल का आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा ई एन, मीन्स इसकी हाइट क्या हो जाएगी, ई एन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे ज़रूरत है कि अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, इसको और इसको, तो ई एन से ई एन कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा। तो देखो क्या आ रहा है, ए डी अपॉन डी बी, एक तरफ का हिस्सा हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी। अब मैं इनको डिवाइड कर देता हूं, क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई को मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई से डिवाइड कर देता हूँ, बी डी ई से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू में ए डी इंटू में ए एन, ये हो गया आपके पास, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू में डी बी इंटू में ई एन हो जाएगा। देखो यहाँ पे 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, और ई एन से क्या हो गया, ई एन कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या आ गया, ए डी अपॉन डी बी आ गया आपके पास। तो ये होगी आपके पास
फर्स्ट इक्वेशन। क्या हो गई मेरे प्यारे बच्चों? फर्स्ट इक्वेशन। इससे आगे का मैं इस तरफ सोल्व करता हूँ। इससे आगे का अगर हम सोल्व करेंगे तो ऐसे ही जैसे हमने ये निकाला है ऐसे ही हम ये निकाल लेते हैं। ए ई देखो कहाँ आ रहा है, ए ई यहाँ पे आ रहा है, तो हम ले लेते हैं अगेन ए डी ई ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका? ए डी ई का। अगेन ए डी ई का क्या निकाल लेते हैं हम? एरिया निकाल लेते हैं। तो ए डी का एरिया पहले तो हमने ये बेस लिया था क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत थी। अब हमें किसकी ज़रूरत है? ए ई की ज़रूरत है, तो हम ए ई को ले लेते हैं। तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ, बेस क्या ले लिया हमने? ए ई। तो क्या हो गया? ए ई इनटू में, अब अगर आपका बेस ए ई है तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर डलेगा, तो वो क्या हो जाएगी? उसकी हाइट। तो इसके ऊपर मैंने परपेंडिकुलर कौन सा डाला हुआ है? डी एम। तो इसका डी एम क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा आपके पास डी एम। ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका? ई सी आ रहा है, जिसमें ई सी इसमें आ रहा है, मीन्स आपकी ये वाली ट्रायंगल डी ई सी, मीन्स ये वाली दिखाई दे रही है डी ई सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, इसमें आपके पास वही फॉर्मूला लगेगा 1/2 बेस इंटू में हाइट। अब बेस क्या लिया है? हमें ज़रूरत है ई सी की। ई सी हम बेस ले लेते हैं। ई सी हमने क्या ले लिया? बेस ले लिया। ई सी हमने बेस ले लिया। तो आपके पास मेरे प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर क्या होगा? ऐसे ये परपेंडिकुलर इसका, ये मैंने जैसे आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि जब भी आपके पास ऐसी ट्रायंगल आ जाए, ऐसी ट्रायंगल, तो इसमें या तो बेस ये परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा आपका? परपेंडिकुलर। अगर हम इसको ए बी सी नाम दे देते हैं, अगर हम ए सी को बेस मानते हैं तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर डलेगा। लेकिन अगर मैं बी सी को बेस मान लूँ तो इसका परपेंडिकुलर कहाँ होगा? तो इसका परपेंडिकुलर इसको हम आगे प्रोड्यूस कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे, और इसके ऊपर हम क्या कर देंगे? परपेंडिकुलर डाल देंगे। ठीक है, समझ में आया? तो इसी तरह की ये ट्रायंगल है आपके पास, इसी तरह की क्या है ये ट्रायंगल है आपके पास, कौन सी? डी ई सी। ये हमने बेस माना है, तो इसका परपेंडिकुलर कहाँ डलेगा? इसको प्रोड्यूस कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे। सी ई को एक्सटेंड कर दिया हमने ए तक, ये पहले से ये एक्सटेंड है, तो इसका परपेंडिकुलर डी एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर डी एम। अब फिर से वही सिचुएशन पैदा हो गई। अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं, आपका हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा और डी एम से डी एम कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या? ए ई अपॉन ई सी। यही हमें चाहिए है। दूसरी तरफ भी हमारा प्रूव हो जाएगा। उस तरफ का तो हम निकाल चुके हैं, ये भी निकाल लिया हमने। तो डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई को किससे? एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई से, किसे? डी ई सी से। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू में ए ई इंटू में डी एम, ए ई इंटू में डी एम, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 1/2 ई सी इंटू में डी एम, ई सी इंटू में डी एम। यहाँ पर क्या कटिंग हो रही है? 1/2 से 1/2 कट गया, डी एम से डी एम कैंसिल हो गया। तो ये आ गया आपके पास ए ई अपॉन ए सी, ए ई अपॉन ए सी। इसको हम क्या नाम दे देते हैं? सेकंड इक्वेशन। क्या दे देते हैं? सेकंड इक्वेशन। अब हमारे पास ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है। अब तीसरा काम क्या बचा है कि अगर ये इसके इक्वल हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। इसको इक्वल कैसे करेंगे हम? देखो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, दो इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट इक्वेशन में ए डी ई है, यहाँ पे भी ए डी ई है, नीचे देखो यहाँ पे डी ई सी का एरिया है और यहाँ पे बी डी ई का एरिया है। अगर ये दोनों और इक्वल हो जाए तो आपके दोनों सिचुएशन क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। मीन्स दोबारा से बता रहा हूँ, अगर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई है, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई है, ये दोनों क्या है? सेम है ऊपर वाले। अगर नीचे वाले भी ये सेम हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। इनको सेम हम कैसे करेंगे? इसके लिए आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है मेरे प्यारे बच्चों? कि किसी दो लाइनों के बीच में, किसी दो लाइनों के बीच में दो ट्रायंगल हो और उनका बेस भी सेम हो, या ये बेस हो या फिर नीचे वाला बेस हो, तो वो क्या होते हैं? आपस में उनके एरिए बराबर होते हैं। जैसे आपके पास एक ये लाइन है और एक ये पैरेलल लाइन है, ये टू क्या है? आपस में पैरेलल लाइन है, और ये इसको हम क्या मान लेते हैं? बेस मान लेते हैं। तो इसके ऊपर जो भी ट्रायंगल होगी, मान लीजिए एक तो ये ट्रायंगल होगी, इनको हम मिला लेते हैं। एक तो आपकी ये वाली ट्रायंगल हो गई और एक ये वाली। अगर मैं इसको साफ कर दूं तो देखो ये दो ट्रायंगल दिखाई दे रही है आपको, लेकिन ये दो
पैरेलल लाइंस के बीच में है। ये क्या है, पैरेलल लाइन है, और ये क्या है, सेम बेस है। देखो इसका ये जो आपकी त्रिभुज बनी है और एक ये जो आपकी त्रिभुज बनी है, इन दोनों त्रिभुजों का क्या है, ट्रायंगल्स का आपस में ये वाला क्या है, सेम बेस है, और दोनों के बीच में क्या है, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में फॉर्म्ड हो रही है ट्रायंगल्स। तो इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपके पास ये देखिए DEC ये वाली ट्रायंगल, और इस तरफ लेके चलते हैं BDE ये वाली ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स का बेस क्या है, DE है, और दोनों क्या है, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में क्या है, बन रहे हैं। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लिखेंगे कि ट्रायंगल BDE और आपकी ट्रायंगल कौन सी है, BDE एंड ट्रायंगल CDE या फिर DEC हाँ, DEC आर ऑन द सेम बेस। ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DEC आर ऑन द सेम बेस DE एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, आर ऑन द सेम बेस DE and between the same parallel lines, वो लाइंस कौन कौन सी है जो सेम पैरेलल्स है, DE और BC, सेम पैरेलल लाइंस DE एंड BC। ये है। इस प्रॉपर्टी से हमारे पास क्या बेनिफिट होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE किसके इक्वल हो जाएगा, BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के इक्वल हो जाएगा। ये क्या होंगे, दोनों एरिया इक्वल होंगे। देखो ये क्या है आपके पास, ये ऊपर वाले तो सेम थे, मैंने नीचे वाले भी सेम कर दिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, आर ऑन द सेम बेस DE एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस DE एंड BC। तो इस वजह से ये क्या हो गया, ये एरिया और वो एरिया क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इसकी वजह से ये जो आपका फर्स्ट इक्वेशन आई थी वो किसके इक्वल हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन। तो ये है आपकी थर्ड इक्वेशन। तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो आपके पास AD अपॉन DB किसके इक्वल हो जाएगा, AE अपॉन EC के। यही आपको प्रूव करना था। तो आप क्या लिख दोगे, हैंस प्रूव्ड। लास्ट में क्या लिख दोगे, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। बिल्कुल इजी सी थ्योरम है। अगर आप इसको ज़बरदस्त तरीके से ऐसे ही समझ लेते हो तो आपका एग्जामिनर 1 मार्क्स भी डिडक्ट नहीं कर सकता। अगर आपका 5 मार्क्स में थ्योरम आती है और बिल्कुल 70 से 80% ये थ्योरम आ जाती है, एक बार छोड़ के नेक्स्ट पेपर में आ जाती है, 1 साल छोड़ के, तो 99% इसके आने के चांस है। आप इसको ज़बरदस्त तरीके से अपनी कॉपी में लिखिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे की है, ये क्यों आया है। क्योंकि मैंने हर एक चीज़ का कंसेप्ट आपको समझा दिया है कि ये एरिया क्यों लिया है, एरिया लेने के पीछे क्या रीज़न थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि फ़िल्म ख़त्म होने के बाद आपको पूरी स्टोरी रिलेट हो जाती है, समझ में आ जाती है। ऐसे ही अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने एरिया क्यों लिया है, ये फर्स्ट इक्वेशन क्यों ली है, सेकंड इक्वेशन क्यों ली। क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन है हमने ये प्रूव किया, सेकंड में ये लिया, और थर्ड इक्वेशन है हमने इन दोनों को इक्वल पुट कर दिया थर्ड इक्वेशन की वजह से। ठीक है, और थर्ड इक्वेशन कैसे आई, क्योंकि हमने बोला है कि आर ऑन द सेम बेस। कोई भी 2 ट्रायंगल जब एक ही बेस हो और 2 लाइंस पैरेलल के बीच में हो तो क्या हो जाते हैं, वो एरिया
इक्वल हो जाते हैं। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर टर्मिनेट करते हैं। और अगर आप ऐसे ही पढ़ना चाहते हो, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होते हुए पढ़ना चाहते हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको प्रत्येक क्लास का प्रत्येक क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही ईजी वे से मिलेगा और ऐसे ही आपको मैं अच्छे अच्छे तरीक़ों से समझाता रहूँगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप इसकी PDF चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिषेक बेनीवाल को भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच क्लास। धन्यवाद।